एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताना चाहता था, इसको समझना। ये लेंस है जैसा ना। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और बस ये लेंस के दोनों तरफ फोकस होगा। फिर यहाँ वक्रता केंद्र और ये अनंत है ना। तो और इसी तरह से इधर भी फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत अनंत, इन्फिनिटी। तो फोकस किसको कहते हैं और वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, इसको समझ लो। जैसे ये कोई गोलीय दर्पण है, तुम लोग 10th क्लास में पढ़े होगे। तो इसका केंद्र, ये केंद्र है सी। अब इस पोर्शन को अगर हम लोग हटा दें, है ना, तो ये बन जाएगा क्या, एक तरफ का सरफेस लेंस का। और ये हो गया सेंटर, सेंटर सी। और यहाँ पी है ये, और इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, एफ, बीच में। तो वैसे ही इधर भी एक सरफेस है, तो ये उसी हिसाब से मुख्य अक्ष हो गया। और इधर भी एफ आएगा, इधर वाले गोले का हिस्सा। दो गोले रहते हैं ना एक्चुअल में, तो इधर वाले गोले का इधर आया और यहाँ आया सी। तो दोनों तरफ होते ही हैं दोनों चीज़ें। और इसको अगर हम लोग हटा दें तो ये बन जाएगा उत्तल लेंस, है ना। ये हो गया उत्तल लेंस। अब वस्तु कहाँ पर है और उसके सापेक्ष प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको समझना। तो अगर वस्तु को हम लोग रखते हैं कहाँ, अनंत में, तो अनंत में बनने वाली सारी जो ये अनंत में, अनंत से आने वाली सारी प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिलती हैं, फोकस में। किसी क्लास में तुम लोग 10th वगैरह में पढ़े हो सकता है। बुक अगर देख पाओ 10th की बुक, तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ है, जैसे अनंत से आने वाली सारी प्रकाश की किरणों को कहाँ पर मिलाता है, ये मिलाता है फोकस पे, इस तरीके से, ठीक। और अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस, ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस अनंत से आने वाली सारी प्रकाश की किरणों को फैलाता है, दूर फैला देता है इस तरीके से। और ये इनको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं हम लोग, तो वो सारी किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, इसके फोकस से। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम लोग, उसको देखना क्या कहना चाहता है ये। अनंत पे वस्तु को अगर रखा जाए तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा कहाँ, ये प्राप्त होगा फोकस पर। 10th क्लास में लेंस की बजाय दर्पण का पढ़ा गया था। अब इसको थोड़ा सा खसकाओ इधर, कहाँ पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो वस्तु को अगर अब हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें, तो प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा, ध्यान से सुनना। 6 कंडीशन है, बुक में होगा कहीं पर, देख लेना। 6 कंडीशन है टोटल। पहली कंडीशन की वस्तु को हम रख रहे हैं अनंत में, तो प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है फोकस पे, किस आकार का, बिंदु आकार का। और अब इसको थोड़ा सा खसका के कहाँ पर रखा गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं, तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। और वस्तु से छोटा है, उल्टा है। और जब वक्रता केंद्र पे ही रखोगे, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखोगे, तो प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है वक्रता केंद्र पर, वस्तु के ठीक बराबर। और यही कॉन्सेप्ट को प्रतिलोमक लेंस में यूज़ किया गया है। कौन से टॉपिक पे, पार्थिव दूरदर्शी में। बीच वाला लेंस है ना, ध्यान है, इस तरीके का डायग्राम था। ये बीच वाला लेंस जब रहता है इस तरीके से आके, तो यहाँ प्रतिबिंब बनता है अभिदृश्यक का। फिर ये इस तरीके से जाके ऐसे बनता है यहाँ पर प्रतिलोमक लेंस के द्वारा। और फिर यहाँ दोबारा ऐसा करके लेंस पे बनता है, ध्यान है, ऐसा वाला डायग्राम है ना, यही था। तो देखो ये दूरी और ये दूरी समान है। तो ये क्यों समान है, क्योंकि ये वक्रता केंद्र है यहाँ दोनों तरफ का, ठीक। तो अब इसको देखो फिर से, देखो कहाँ पर रखे थे,
अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था फोकस पे। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होगा। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा उल्टा। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच चला जाएगा। अब आकार में हो गया क्या, बड़ा, वस्तु से बड़ा। और जब फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, अनंत में, और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा उस स्थिति में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी दोनों में यूज़ हो रहा है। चलो तो एक बार पार्थिव दूरदर्शी का फिर से मैं बताता हूँ, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में।